यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ 20 बहुत ज़्यादा सबसे अति महत्वपूर्ण एक्टिव पैसिव वॉइस को, और इस एक्टिव पैसिव वॉइस का हम करेंगे प्रैक्टिस। और कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव होने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और देखिए केवल नाम ही तो चेंज होगा ना, वर्ब ही तो चेंज होंगे ना, लेकिन रूल्स तो यही लगने वाले हैं। अगर आपको रूल्स पता रहेंगे तो फिर तो आप उसे बना लेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहला एक्टिव वॉइस आपके पास है, मोहन राइट्स अ लेटर। अब हमें इसके हिंदी से, इसके किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, हमें बस ये जानना है कि ये एक्टिव वॉइस है तो हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहला नियम तो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि लेटर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट के रूप में आगे ला देंगे। लेटर के साथ में ए लगा हुआ है तो सबसे पहले आप इस ए लेटर को आगे लेकर के चले आइए। आप लिखिए ए लेटर। उसके बाद ए लेटर लिखने के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि ये किस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो अब आप बताइए कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कौन से टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि यस यस जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, यानी कि यस यस को हम इज एम आर में चेंज कर देते हैं। इज एम और आर में हम इसे चेंज कर देते हैं, यानी कि ए लेटर हो गया। ए लेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या फिर आर लिखेंगे। तो ए लेटर यानी एक पत्र है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे इज, ए लेटर इज। इसके बाद ये है राइट, जो वर्ब रहेगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटेन। ए लेटर इज, इसका थर्ड फॉर्म लगाइए रिटेन। रिटेन के बाद बाई लगा करके जो सब्जेक्ट रहता है हम उसे लिख देते हैं। तो रिटेन के बाद बाई लगाइए और सब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पर लिख दीजिए मोहन और यहाँ पर लगा दीजिए फुल स्टॉप। मोहन राइट्स अ लेटर का बन जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। मोहन एक पत्र लिखता है, इसका बनेगा एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। तो कितना इजी सा था ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ही किल्ड अ स्नेक, यानी कि उसने एक सांप को मार दिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये स्नैक जो ऑब्जेक्ट है इसे आगे सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आ जाइए। यहाँ पर लिखिए ए स्नैक। ए स्नैक हो गया। अब आप ये बताइए कि जो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा था, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होने के लिए वाज या वर को लगाना पड़ जाता है। तो अब आप ये बताइए कि ए स्नैक के साथ में हम वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। तो ए स्नैक यानी कि एक सांप है तो हम वाज लगा देंगे, ए स्नैक वॉज। इसके बाद है किल। किल को थर्ड फॉर्म आपकी किल्ड ही रहती है, तो आप लिखेंगे एक स्नैक, ए स्नैक इज किल्ड। बाई करके जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे।
ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदल जाएगा यहाँ पर हिम के रूप में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्नैक वॉज किल्ड बाय हिम। तो आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी भी था ये। क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम देखते हैं कि सी विल वॉश हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े को धोएगी। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हर क्लोथ्स जो है ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में है इसे आप सब्जेक्ट के रूप में आगे लेकर के आ जाइए। आप लिख दीजिए हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स। अब बताइए विल किस में बदलेगा? जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा वो बदलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हम शैल बी या विल बी लगाएंगे। तो क्लोथ्स है तो बताइए शैल बी लगेगा या फिर विल बी लगेगा? हम जानते हैं कि शैल बी हम केवल आई और वी के साथ में लगाते हैं, यानी क्लोथ्स के साथ में हम लगा देंगे विल बी। हर क्लोथ्स विल बी। इसके बाद ये वाश है मतलब धोना, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाश्ड। हर क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाई करके जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करिए। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सी विल वॉश हर क्लोथ्स का बन जाएगा हर क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाई हर। तो कितना आसान सा था ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। आई एम ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल खा रहा हूँ। तो मैं फल खा रहा हूँ को कैसे बदलेंगे? आई एम ईटिंग फ्रूट्स, सबसे पहले फ्रूट को आप लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो फ्रूट्स आपका जो थर्ड पर्सन होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, तो आप फ्रूट्स कर देंगे। अब इज एम आर है, तो बताइए फ्रूट्स के लिए इज एम आर को इज एम आर बींग में बदला जाता है, तो फ्रूट्स के साथ हम एम तो लगाएंगे नहीं। इज एक फल नहीं है कि हम इज बींग लगाएंगे, ढेर सारे फ्रूट्स हैं, तो इसीलिए हम लगा देंगे आर बींग। फ्रूट्स आर बींग। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। फ्रूट्स आर बींग ईटेन बाई करके आई को लाइए ऑब्जेक्टिव रूप में, तो आई का हो जाएगा मी। आई एम ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स आर बींग ईटेन बाई मी। तो बहुत ईजी है ना, आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ईजी भी लग रहा होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग ओपन द बुक, यानी कि किताब को खोलो। अब बताइए ओपन द बुक जो है ये कैसे बनेगा? ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस के अलग से रूल्स में चला जाता है। इसमें हम लेट का यूज करते हैं किसी कमांड के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए। तो ओपन द बुक जो है इसमें हम लेट का यूज करेंगे। आपको लिखना पड़ेगा लेट द, सबसे पहले आप लेट लगा देंगे, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है द बुक इसे आप लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, लेट द बुक। और इसके बाद हम लगाते हैं इसमें बी, और ओपन को आपको लिखना पड़ता है ओपेंड। थर्ड फॉर्म तो देखिए आपको हमेशा लिखना है चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, यानी कि ओपन द बुक का बन जाएगा लेट द बुक बी ओपेंड। तो कितना इजी है ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ही फ्लाइज अ काइट, यानी कि वो एक पतंग उड़ाता है। तो हमने बताया था कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए काइट को हम सब्जेक्ट के रूप में आगे लेकर के आएंगे और हम लिखेंगे ए काइट, ए काइट। इसके बाद काइट के साथ बताइए इज एम आर में से क्या लगेगा? एक पतंग है तो इज लग जाएगी। ये जो फ्लाई है वैसे तो इसमें यस या ईएस लगा करके फ्लाइज बना दिया गया है, पर ये फ्लाई था तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, यानी कि फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। अ काइट इज फ्लोन। अब बाई करके जो ही है इसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, तो ही का बन जाएगा हिम और हम इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। ही फ्लाइज अ काइट का हो जाएगा ए काइट इज फ्लोन बाई हिम।
तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये भी बहुत ईजी सा था। मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लासेस ले रखी हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शी डज नॉट राइट लेटर्स, यानी कि वह पत्र नहीं लिखती है। अब देखिए ये सेम है, जो डू डज था हमने बताया था इजमार में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो लेटर्स है इसे आप आगे लेकर के आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आइए। सबसे पहले आप लिखिए लेटर्स, और लेटर्स देखिए ढेर सारे हैं, यानी कि इज और एम में से हम इसमें आर लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेटर्स आर। यहाँ पे देखिए निगेटिव नॉट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए लेटर्स आर नॉट। अब बताइए राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। लेटर्स आर नॉट रिटेन, बाई लगाइए और सी को हम चेंज कर देंगे हर में। एक्टिव पैसिव की जो बेसिक क्लासेस है वो सारी मैंने लेकर के रखी हुई हैं, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। शी डज नॉट राइट लेटर्स का बन जाएगा लेटर्स आर नॉट रिटेन बाय हर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या फिर क्या आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं? तो देखिए डू डज है इजमार में बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है, ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये क्या है ना, सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में तो लाएंगे ही, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम इसे भी चेंज करेंगे। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम इजमार में से क्या लगाएंगे, हमें इज लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे इज, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डू है इंट्रोगेटिव में, इसीलिए हमें सबसे पहले इज लगाना पड़ेगा। तो इज द न्यूज़पेपर हम लिखेंगे, is the newspaper, is the newspaper। रीड रेड रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम रीड ही लिख देंगे, प्रोनाउंस भी आप रीड ही करेंगे। फिर इसके बाद बाई लगा करके जो यू है, यू का देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने यू ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ जाएगा। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इसका बन जाएगा इज द न्यूज़पेपर रीड बाय यू, क्या न्यूज़पेपर को आपके द्वारा पढ़ा जाता है? यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बातों को कहना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, डज मोहन नॉट ईट राइस, क्या मोहन राइस नहीं खाता है, वो चावल नहीं खाता है? तो हम इसे दीदी कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइस को आप आगे लेकर के आएंगे और राइस के अकॉर्डिंग इजमार को लगाएंगे। तो राइस देखिए है, तो राइस के साथ में हम लगा देंगे इज, और इसके बाद राइस को आप आगे लगा दीजिए, इज राइस नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म लगाइए आप लोग ईटेन, बाई लगा दीजिए। मोहन देखिए किसी का नाम है तो मोहन को आप नहीं चेंज करेंगे हिम में, मोहन ही लिख देंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। डज मोहन नॉट ईट राइस, क्या मोहन राइस नहीं खाता है? इज राइस नॉट ईटेन बाय मोहन, क्या चावल मोहन के द्वारा नहीं खाया जाता है? तो 9वां वाला भी इजी सा था ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, मैंने बताया हुआ था कि डू या फिर डज को हम किस में बदलते हैं, डू डज जो रहता है वो हमारा इजमार में चेंज हो जाता है। ये इंट्रोगेटिव है तो वाई का सबसे पहले हम वाई ही यहाँ पर रहने देंगे। और देखिए जो सर्वेंट है, सर्वेंट को आपको आगे लाना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस में। तो सर्वेंट एक नौकर है, एक नौकर के लिए आपको यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा। वाई इज योर सर्वेंट आप पूरा आगे लेकर के आएंगे, क्योंकि देखिए योर सर्वेंट एक ही में है, तुम्हारा नौकर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाई इज योर सर्वेंट, वाई इज योर सर्वेंट। बीट का थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे बीटेन,
वाई करके ये वाला जो यू है इसे ऑब्जेक्टिव केस में लेकर के आइए, यू का यू ही रहेगा, आप फिर क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, यानी कि वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तुम अपने नौकर को क्यों मारते हो, इसका बदल जाएगा वाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाय यू, तुम्हारा नौकर तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10वां इंट्रोगेटिव तरीके वाला भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसा जो थोड़ा सा हार्ड वाला एक्टिव पैसिव है इसे करवाने का रीजन ये है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और अगर आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था। तो इसी वजह से इन सारे एक्टिव पैसिव के प्रैक्टिस आप लोग अभी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए जो हु रहता है सबसे पहले जो हु वाले ऐसे वाक्य आते हैं उस हु को हम बाई हु में चेंज कर देते हैं। हु किस में चेंज होगा, हु चेंज होगा बाई हुम में, बाई हुम के बाद यस या ईएस है, यस या ईएस या फिर डू डस को इज एम आर में चेंज किया जाता है। तो अब बताइए ए नॉइज यानी कि शोर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इज एम आर में से क्या लगाना पड़ेगा, ए नॉइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा देंगे इज, इज के बाद ए नॉइज को आप आगे लेकर के आ जाइए, बिल्कुल चेंजिंग नहीं आएगी। मेक्स पहला फॉर्म है, यस या ईएस इसमें लगा दिया गया था, तो मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड, इसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क को, यानी कि हु मेक्स अ नॉइज का बन जाएगा बाय हुम इज अ नॉइज मेड। तो आई होप कि आप लोग को हु वाला सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 वाला, ये क्या है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए जो डिड रहेगा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड या फिर डिड रहेगा वो बदलता है वाज या फिर वर में। सबसे पहले ये जो मी है इसे आपको सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और आई के साथ में हम वाज को लगा देंगे, यानी कि आई वाज, और इसके बाद हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही रहेगा। बाई लगा करके इस ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे और ये हिम बन जाएगा और फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान रखिए अगर आपके एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तभी आप क्वेश्चन मार्क को लगाइए इसमें, अगर नहीं दिया हुआ है अफर्मेटिव में है तो आप अफर्मेटिव को लगा दीजिए। ही हेल्प्ड मी ये चेंज हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को नहीं बुलाया था। अब हम इसे कैसे बदलेंगे, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्योंकि ये अफर्मेटिव में था, डिड नॉट का मतलब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन डिड नॉट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बन गया है। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें वाज या वर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आप द चिल्ड्रेन को आगे लेकर के आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बताइए चिल्ड्रेन के साथ हम क्या लगाएंगे, बच्चे तो ढेर सारे होते हैं, यानी कि वाज नॉट लगा करके द चिल्ड्रेन के साथ में हमें वर लगाना पड़ेगा, द चिल्ड्रेन वर। अब यहाँ पर नॉट भी है तो ध्यान रखिएगा अगर सेंटेंस में नॉट है तो आपको लगाना पड़ेगा, नॉट का नॉट हम लोग लगा दिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि काल का थर्ड फॉर्म कार्ड हो जाएगा, कार्ल के बाद बाई लगाइए और सी को आप चेंज करिए हर में। सी हमारा है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, डिड यू स्वीप द फ्लोर। अब इसे हम कैसे बदलेंगे, देखिए डिड वाला ये भी सेंटेंस है लेकिन ये डिड आगे चला आया है, तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, डिड यू स्वीप द फ्लोर। डिड का हम जानते हैं वाज में बदलेगा और फ्लोर के साथ हम वाज ही लगाएंगे, फ्लोर के अकॉर्डिंग हमें वाज लगाना पड़ेगा और द फ्लोर को आप आगे लेकर के आइए, यानी कि आप बनाइए द फ्लोर
वॉज द फ्लोर, स्वीप का हो जाएगा स्वेप्ट, क्या हो जाएगा स्वीप का आप बोल देंगे स्वेप्ट, और बाई करके यू का आप यू रहने देंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हो जाएगा। डिड यू स्वीप द फ्लोर का बन जाएगा वॉज द फ्लोर स्वेप्ट बाई यू। चीजें वही है, केवल 2-3 तरीके से चेंज करके बोला जाता है और वही आपको बोलने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेस, क्या उन लोगों ने संतरा नहीं खरीदा था। हम जानते हैं डिड हमारा वाज या वर में चेंज होता है, ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग हम वाज या वर लगाएंगे। ऑरेंजेस यानी कि ढेर सारे संतरे हैं, तो ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर लगाना पड़ेगा। हम लगा देंगे वर और ऑरेंजेस को आप आगे लेकर के चले आइए। वर ऑरेंजेस, देखिए नॉट है तो हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म आपके सामने बॉट हो जाएगा। दे का चेंज करेंगे बाई देम में, देखिए कौन सा किस में चेंज होता है ये आप लोग को बताया गया है। तो बाई दे का हम बाई करके देम में चेंज कर देंगे। डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेस का बन जाएगा वर ऑरेंजेस नॉट बॉट बाई देम। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव वाला है, हमने बताया था जैसे वाई को हम वाई उतार दे रहे वैसे ही इस ये जो वाट है इसे हम वाट के रूप में आगे ही रहने देंगे। अब ये डिड है तो ये वाज या वर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो डिड है अब ये बताइए वाट के साथ इसके बाद हम लगा देंगे वाज। वाट वाज क्या खाया गया था तुम्हारे द्वारा, तो वाट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वाज लगा देंगे। ईट का थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे ईटेन। वॉज वर्ड ईटेन यानी कि क्या खाया गया था, किसके द्वारा, बाई यू मतलब तुम्हारे द्वारा। बाई यू करके ला दीजिए, तुम्हारे द्वारा टुडे भी है तो टुडे आप लास्ट में लिख दीजिए अदर वर्ड के रूप में, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट वॉज ईटन बाई यू टुडे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हु ब्रोक द जग, यानी कि जग किसने तोड़ा। अब देखिए सबसे पहले हु मैंने बताया था बाई हुम में चेंज होता है, हु को हम चेंज करते हैं बाई हुम यानी किसके द्वारा, बाई हुम। अब जग के अकॉर्डिंग बताइए हम यहाँ पर वाज या वर लगाएंगे, तो क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, वाज या वर लगाना पड़ेगा। जग के अकॉर्डिंग वाज लगाना पड़ेगा। बाई हुम वॉज द जग। अब ब्रेक का आप करेंगे, ये देखिए ब्रोक सेकेंड फॉर्म में है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन। ब्रेक का ये सेकेंड फॉर्म में ब्रोक है, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा ब्रोकेन, और इसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हु ब्रोक द जग का हो जाएगा बाई हुम वॉज द जग ब्रोकेन। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18वें को देखते हैं। वी शैल लर्न द पोयम, यानी कि हम लोग कविता सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, द पोयम को आगे लेकर के आइए और यहाँ पर लिखिए द पोयम। द पोयम। अब बताइए शैल विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, यानी कि शैल बी विल बी शैल बदलेगा शैल बी में, विल बदलेगा विल बी में। अब बताइए इस शैल को आप शैल बी में नहीं बदल देंगे क्योंकि पोयम के साथ हम विल लगाते हैं, तो पोयम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे विल बी। द पोयम विल बी। अब इस लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड। द पोयम विल बी लर्नड, और इसके बाद बाई करके वी बदल जाएगा हमारे अस में और हम लगा देंगे फुल स्टॉप। वी शैल लर्न द पोयम बदल जाएगा द पोयम विल बी लर्न्ड बाई अस। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ही विल डू द वर्क केयरफुली, यानी कि वो ध्यानपूर्वक काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है द वर्क, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले द वर्क को आप ले करके आइए सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर आप लिखिए द वर्क। अब ये देखिए विल है, शैल बी या विल बी में बदलता है। तो ये बताइए वर्क के अकॉर्डिंग शैल बी होगा या फिर विल बी। हम जानते हैं शैल हम केवल आई या वी के साथ लगाते हैं, यानी वर्क के साथ हम विल लगाएंगे और विल के साथ हमें बी भी लगाना पड़ेगा। द वर्क विल बी। अब ये डू है, डू डी डन, यानी कि डू फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के लिए हमें डन लगाना पड़ेगा। द वर्क विल बी डन। डन के बाद ये जो केयरफुली है अदर वर्ड, इसे आप यहाँ पर लिखिए द वर्क विल बी डन केयरफुली। और बाई ही का हम बदल देंगे हिम में, और इसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप, यानी कि ही विल डू द वर्क केयरफुली का बन जाएगा द वर्क विल बी डन केयरफुली बाई हिम। ये भी इजी था ना, बस ये अदर वर्ड केयरफुली यहाँ पर आ गया था, तो इस केयरफुली को आप यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ही विल नॉट रिंग द बेल, वो बेल को नहीं रिंग करेगा, नहीं बजाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो द बेल है उसे आप आगे लेकर के आइए, द बेल को आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लगा दीजिए। और अब बताइए द बेल के अकॉर्डिंग शैल बी और विल बी में से हम क्या लगाएंगे। तो देखिए एक बात तो है, तो आप यहाँ पर विल बी नहीं लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट बी दिया हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा विल नॉट बी, द बेल विल नॉट बी। इसके बाद रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, द बेल विल नॉट बी रंग। ही जो है इसे हम बाई करके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ला देंगे तो ये हिम बन जाएगा, और फिर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा ही विल नॉट रिंग द बेल। इसका चेंज करके हम बना देंगे द बेल विल नॉट बी रंग बाई हिम। तो आई होप कि आप लोग को जितने भी हमने एक्सरसाइज को करवाए, सिखाने का ट्राई किया, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।